हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डेली आपकी क्लास चलती है 10 से 10:30 और आपको करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं। तो जल्दी से अपनी क्लास को ज्वाइन कीजिए ताकि हम अपने आगे जो थ्योरी पोर्शन है उसको शुरू कर सकें। आपको भी जैसे पता है कि करंट अफेयर्स जो है उसमें आपको हर तरीके की न्यूज के बारे में बताया जाता है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की हो, चाहे वो नेशनल लेवल की हो। हर एक चीज आपको कवर करवाई जाती है टाइम टू टाइम। तो मैं यही बोलूंगी कि कॉपी पेन लेके हर एक डेट को नोट कर लिया करो कि कौन सी डेट कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, तो हर एक चीज आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम करवाई जाती है। तो आप भी टाइम टू टाइम आए क्लास में और क्लास को ज्वाइन कीजिए। जल्दी से ज्वाइन करो ताकि जल्दी जल्दी हम अपने क्लास को शुरू कर सकें। आपका जॉब मास्टर में बहुत सारे बच्चे तो आ गए हैं, मैं देख रही हूँ, बट कुछ बच्चे हैं जो अभी भी नहीं क्लास में आए, तो वो भी जल्दी से क्लास को ज्वाइन करो ताकि शुरू कर पाए हम। और ये आपको पता ही है, तो सारे बच्चे मान लेते हैं कि सारे बच्चे जुड़ गए और हम लोग शुरू करने वाले हैं। आपके लिए इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग न्यूज, अवार्ड्स, डिफेंस न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज और साइंस के न्यूज, वही सेम हमारी कड़ी चलती है। सबसे पहले आपके बहुत सारी न्यूज होती है, न्यूज के बाद एमसीक्यू से देन वन लाइनर्स। ठीक है, तो रोज का वही पैटर्न रहेगा क्योंकि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आपको पता चल जाए कि कब क्या आता है, और अगर बच्चे कभी मिस भी कर दे तो उनको पता चल जाता है कि मेरे को एमसीक्यू के टाइम पे पहुंचना है, वन लाइनर के टाइम पे जरूर पहुंचना है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स लाइव डेली, इसका फायदा क्या है बच्चों को? सबसे पहला फायदा तो ये कि बच्चों को डेली कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़े, 10:30 बजे तक हम सारी न्यूज कवर करके उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको बता देते हैं। शाम को सिर्फ 10 मिनट आपने और लेने हैं ताकि आपका रिवाइज हो सके, इतना ही काम करना है। और जिन भी बच्चों के एग्जाम्स अभी हैं या 6 महीने बाद हैं, सबको ये जो न्यूज है और ये करंट अफेयर्स इनका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहली न्यूज। तो पहली न्यूज क्या है आज की? पहली न्यूज हमारी आज की क्या है, ये आपके सामने। तो पहली जो है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसको लेकर न्यूज है। और न्यूज है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। द इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड इन द दबंग वैली रीजन ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो पहली चीज तो ये है कि ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है? ये न्यूज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट in Dabang Valley region of the Arunachal Pradesh with a capacity of 3087 megawatt and will be India's largest run of the river hydro power project। ये याद रखना, रिवर से अलग पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। The project is based on the dry and tallow tributaries of the Dabang rivers with the construction of 2 concrete gravity dams। तो आपने याद रखना कि 2 नदियों के ऊपर ये बना हुआ है, दोनों को मिला के इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। उन 2 नदियों का नाम है ड्राई एंड तलो, और ये दोनों किसके पार्ट्स हैं? दिव्यांग रिवर के। और ये कहां पर प्रोजेक्ट? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हम अपनी पहली खबर देखेंगे, इटालियन जल विद्युत परियोजना। अब इटालियन जल विद्युत परियोजना क्या थी इसके बारे में पढ़ते हैं। इटालियन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी क्षेत्र में प्रस्तावित है, जिसकी क्षमता 3087 मेगावाट है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी प्रवाह जल विद्युत परियोजना होगी। ये परियोजना दिबांग नदी की सहायक नदियों द्री और तालों पर आधारित है, जिसमें 2 कंक्रीट गुरुत्व बांधों का निर्माण होगा। इसके लिए वन भूमि का व्यापक विचलन और लाखों पेड़ों की कटाई करने पड़ेगी, जिससे क्षेत्रों के समृद्ध उपोष्णकटिबंधीय और अल्पाइन परिस्थितियों तंत्र को गंभीर नुकसान होगा। हिमालय सीरो और एशियाई गोल्डन कैट जैसी लुप्त प्राय प्रजातियां प्रभावित होंगी। तो अगर इसके फायदे हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान भी होंगे। बहुत सारे पेड़ों की कटाई होगी और बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होंगी जिनको बहुत नुकसान पहुंचेगा। सेकंड देखेंगे हम। तो दूसरी जो आज की बड़ी खबर है वो है यूरो कप टाइटल से लेके, और ये कहां पर हुआ है? इंग्लैंड वॉन द वुमेन्स यूरो कप टाइटल। England has created history by winning the Women's European Football Championship title। याद रखना, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 टाइटल किसको मिला? इंग्लैंड को। इन द फाइनल दे डिफीटेड द वर्ल्ड चैंपियन स्पेन बाय 3-1। तो इंग्लैंड को टाइटल मिला, उन्होंने हराया स्पेन को 3-1 से इन अ पेनल्टी शूट आउट, विच इज इंग्लैंड सेकंड कॉन्जिक्यूटिव यूरो चैंपियनशिप विन।
This victory also avenged the defeat to Spain in 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। इससे पहले भी ये दोनों टीमें भिड़ चुकी हैं 2023 में, जिसमें स्पेन जीत गया था, लेकिन अब इंग्लैंड ने अपना बदला ले लिया और उनकी जो वुमेन है वो यूरो कप टाइटल की विनर हो गई है। सेकंड देखेंगे, इंग्लैंड ने जीता महिला यूरो कप का खिताब। इंग्लैंड ने महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्होंने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया, जो इंग्लैंड की लगातार दूसरी यूरो चैंपियनशिप जीत है। इस जीत ने स्पेन को 2023 के विश्व कप फाइनल में मिली हार का प्रतिशोध भी दिलाया। स्पेन, जो 2023 की विश्व विजेता और 2024 की यूएफए नेशंस लीग की चैंपियन है, यूरो 2025 में 3 बार लगातार खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाया। इंग्लैंड टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत में फ्रांस के खिलाफ हार का सामना किया था, लेकिन कोच सरीना। तो इस यूरो कप फुटबॉल टाइटल के बाद अगली जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो है इंडिया फर्स्ट SHAP शेप 2025 आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल इन द न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया फर्स्ट आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप 2025 ऑन 26-27 July 2025 which discussed the sustainable and patient centric future of the health infrastructure. The 2-day conference was attended by experts from armed forces. तो ये खुशखबरी है आर्मी से जो जुड़े हैं लोग, चाहे वो रिटायर्ड है या वो इन सर्विस है, कि आर्मी का जो हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो है वो नया बन रहा है न्यू दिल्ली के अंदर, और ये इंडिया का पहला आर्म्ड फोर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस शेप होगा। और इसकी मीटिंग जो अभी हाल ही में कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये जुड़ी है किससे, हॉस्पिटल्स जो होते हैं या फिर जो पेशेंट से जितनी भी लेने देना होता है हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको लेके वो बना रहे हैं, और ये पहला होगा इंडिया का ऐसा। थर्ड न्यूज देखेंगे, भारत का पहला शेप 2025 सम्मेलन क्या था। नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने 26 जुलाई 2025 को देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें स्वास्थ्य अवसंरचना के सत्र और रोगी केंद्रित भविष्य पर चर्चा हुई। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सशस्त्र बलों, नागरिक और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारत के विकसित भारत 2047 लक्ष्य की दिशा में अस्पताल नियोजन के नए मॉडल पर विचार किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन DGAF में सर्जन वाइस एडमिरल आरती श्रीन और एम्स निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने किया। याद रखना किन्होंने किया, जिसमें 275 से अधिक डॉक्टर शामिल थे। ठीक है, आज की चौथी जो बड़ी न्यूज है वो है संसद रत्न अवार्ड 2025। याद रखना है टाइटल क्या है, संसद रत्न अवार्ड। संसद रत्न अवार्ड 2025 वर गिवन टू 17 MPs who have done excellent work in the Lok Sabha, who have made outstanding contribution in debates, legislative work, question hour and committees. Along with this, 4 MPs also received special jury awards. तो टोटल मिला के 21 हो गए, 17 MPs plus 4 MPs, including भर्तृ राही मेहताब, NK प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा बरने। ये 4 स्पेशल MPs हैं जिनको जूरी अवार्ड्स मिले हैं, प्लस 17 MPs को उनके एक्सीलेंट वर्क के लिए लोकसभा के अंदर अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो टोटल मिला के 17 + 4 यानी कि 21 संसद रत्न अवार्ड इस साल मिले हैं। फोर्थ देखेंगे, संसद रत्न पुरस्कार 2025। लोकसभा में बेहतर काम करने वाले 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया, जिन्होंने बहस, विधायी कार्य, प्रश्नकाल और समितियों में उत्कृष्ट योगदान दिया। इसके साथ ही 4 सांसदों को विशेष जूरी पुरस्कार भी मिला, जिनमें भर्तृहरि मेहताब, NK प्रेमचंदन, सुप्रिया सुले और श्रीरंग आपा बारने शामिल हैं। प्रमुख विजेताओं में रवि किशन, सुप्रिया सुले, निष्कांत दुबे और अरविंद सावत जैसे नाम शामिल हैं, जो भिन्न दलों और क्षेत्रों से हैं। वित्त और कृषि पर स्थायी समितियों के अध्यक्षों को भी सीमित श्रेणी में शामिल। तो ये था आपका संसद रत्न पुरस्कार 2025 किन किन को मिला।
आगे बढ़ते हैं। पांचवी मेन खबर की जो मेन न्यूज है आज की वो है अनुराधा ठाकुर नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रिपीटिंग अगेन, अनुराधा ठाकुर नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर इन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अनुराधा ठाकुर करंटली सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। याद रखना उनका पुराना डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द आरबीआई। शी विल रिप्लेस अजय सेठ। तो किसको वो रिप्लेस कर रही है ये भी आपने याद रखना है। करंट जो डायरेक्टर है वो है अजय सेठ, उनको रिप्लेस किसने किया है अभी, अनुराधा ठाकुर ने। एंड द अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड जस्ट अहेड ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग इन अगस्त 4 to 6, 2025 टू एंश्योर पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो अनुराधा ठाकुर जो है वो नई डायरेक्टर बन गई है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, अपने याद रखना है। फिफ्थ देखेंगे, अनुराधा ठाकुर आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित। अनुराधा ठाकुर जो वर्तमान में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव हैं, को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे अजय सेठ का स्थान लेंगी। याद रखना किसका स्थान लेंगी, अजय सेठ का। पहले वो थे, अब ये आपके अनुराधा ठाकुर होंगे। ये नियुक्ति मौद्रिक नीति समिति की 4-6 अगस्त 2025 को होने वाली बैठक से ठीक पहले की गई है, जिसमें नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। केंद्रीय निदेशक मंडल आरबीआई की सर्वोच्च शासी इकाई है, जिसमें सरकारी अधिकारियों और भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य आरबीआई की नीतियों की दिशा तय करना और संचालन की। नेक्स्ट देखेंगे 6। नेक्स्ट हमारा है तन्वी वेन्नला क्रिएटेड हिस्ट्री इंडियाज गोल्डन विक्ट्री बैडमिंटन। तन्वी शर्मा एंड वेलेना कलगोल्टा, आपने याद रखना गोटला, created history as the India's first women pair to win 2 medals in the women's single category at the Badminton Asian Junior Championship 2025। तो अपने दो नाम याद रखें, तन्वी एंड वेनेला। इन दोनों ने क्या किया हुआ है, इंडियाज गोल्डन विक्ट्री इन बैडमिंटन, पहली बार हुआ है ये। दिस अचीवमेंट रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ एंड टैलेंट एंड कॉम्पिटिटिव एबिलिटी ऑफ इंडियन वुमेन्स बैडमिंटन। दिस चैंपियनशिप इज एन एनुअल कंपटीशन ऑफ एशियाज टॉप अंडर 19 प्लेयर्स। तो अंडर 19 प्लेयर्स के अंदर इंडिया को क्या मिला है, गोल्डन विक्ट्री इन बैडमिंटन। 6 देखेंगे, तन्वी और वेनेला ने रचा इतिहास, भारत की बैडमिंटन में सुनहरी जीत। तन्वी शर्मा और वेनेला कलगोटला ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल वर्ग में 2 पदक जीतकर भारत की पहली महिला जोड़ी के रूप में इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि भारत महिला बैडमिंटन की गहराई, प्रतिभा और प्रतिक्रियात्मक क्षमता को दर्शाती है। ये चैंपियनशिप एशिया के शीर्ष अंडर 19 खिलाड़ियों की वार्षिक प्रतियोगिता है, जिसमें पहले भारत को व्यक्तिगत पदक 2 मिलते थे, लेकिन महिला एकल वर्ग में एक साथ 2 पदक कभी नहीं मिले। विश्व जूनियर नंबर 1 तन्वी शर्मा ने इंडोनेशिया, चीन और थाईलैंड की शीर्ष खिलाड़ियों को हराया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 लड़कियों ने बैडमिंटन में एक सुनहरी जीत जो है वो हासिल की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी जो है वो है FISU को लेकर। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इसको लेकर हमारी अगली खबर है। और ये क्या खबर कह रही है, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कंपाउंड मिक्स टीम आर्चरी एट द FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन दिस 2025। द पेयर ऑफ प्रणीत कौर, आपके सामने देखो एक तस्वीर है, प्रणीत कौर एंड कुशाल दलाल, मिक्स्ड है तो एक लड़का है एक लड़की है। प्रणीत कौर और कुशाल दलाल डिफीटेड साउथ कोरिया बाय 157 बाय 1-5, छोटे से मार्जिन से उन्होंने फाइनल में हराया इनको, इसको साउथ कोरिया को। तो अपने याद रखना है कि पहले तो ये है किसके बारे में, आपके सामने पहले तो आपको पता होना चाहिए गेम कौन सी है ना। तो फर्स्ट गोल्ड मेडल इन कंपाउंड मिक्स्ड आर्चरी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी। तो तीरंदाजी के अंदर उनको पहला गोल्ड मिला, वो मिक्स के अंदर, जिसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है। यहाँ पर जो फीमेल है उसका नाम है प्रणीत कौर और लड़का जो उसका नाम है कौशल दलाल। ठीक है, तो आपने याद रखना है। 7 देखेंगे, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। भारत के FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कंपाउंड मिक्सड टीम आर्चरी ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। परमीत कौर और कुशल दलाल
की जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 157-154 से हराया। आप देख सकते हो एक लड़का और एक लड़की है जिन्होंने उनको 157-154 से हराया। जो गैर पारंपरिक ओलंपिक खेलों में भारत की उभरती श्रेष्ठता को दर्शाता है। ये टूर्नामेंट जर्मनी के राइन रूहर क्षेत्र में आयोजित हुआ, जिसमें भारत के लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 300 खिलाड़ियों ने। कंपाउंड आर्चरी को 2028 ओलंपिक में शामिल किया गया, जिससे भारत के लिए नई संभावनाएं खुली हैं। इसी योजना में भारत के कंपाउंड पुरुष टीम में है। ठीक है, इस बड़ी खबर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आठवीं सबसे बड़ी खबर आज की क्या है? ऑस्कर पिएस्ट्री विंस 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स एट SPA। अब ये क्या चीज है? नाम है ये, ऑस्कर किसी अवार्ड का नाम नहीं, आदमी का नाम है। क्या नाम है उसका? ऑस्कर पिएस्ट्री। ठीक है, स्टनिंग परफॉर्मेंस फॉर मैकलैरेन बाय विनिंग 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स एंड एक्सटेंडिंग हिज लीड इन द ड्राइवर्स चैंपियनशिप टू 16 पॉइंट्स। तो ये आपके सामने तस्वीर है, किस चीज की है? ये ग्रैंड प्रिक्स की। हैवी रेन एट द SPA फ्रैंको चैंप्स, मतलब स्पेन और फ्रांस का मिला के होगा ना। स्पा फ्रैंको चैंप्स सर्किट डिलेड द स्टार्ट ऑफ रेस बाय 80 मिनट्स एंड द फर्स्ट 4 laps वर रन बिहाइंड द सेफ्टी कार। एक्चुअल रेसिंग बिगन ऑन lap 5 where the track dried। तो कहने का मतलब जो है, गेम तो हुई लेकिन वहां पर बारिश की वजह से काफी गड़बड़ रही, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो ऑस्कर पिएस्ट्री है उन्होंने 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। कहां पर? स्पेन और फ्रांस के जो ट्रैक था उसके ऊपर। लास्ट खबर देखेंगे आज की हम। ऑस्कर पिएस्ट्री ने 2025 बेल्जियन ग्रां प्री स्पा में जीती। ऑस्कर पिएस्ट्री ने 2025 बेल्जियन ग्रां प्री जीतकर मैक्लॉरेन के लिए शानदार प्रदर्शन किया और ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी बढ़त 16 अंकों तक से पहुंचा दी। स्पा प्रकाशम सर्किट पर भारी बारिश के कारण रेस की शुरुआत में 80 मिनट की देरी हुई और पहले 4 लैंप सेफ्टी कार के पीछे निकाले गए। ट्रैक के सूखने के बाद वास्तविक रेसिंग लैंप 5 से शुरू हुई। पिएस्ट्री ने मीडियम टायर्स पर समय पर पीट स्टॉप पर बढ़त बनाई, जबकि टीम मेट लेडो नॉरिस ने अंतिम चरण में उन्हें कड़ी टक्कर दी। चार्ल्स लेक्लर ने तीसरे स्थान पर रहकर फेरारी के लिए अहम भूमिका निभाई। तो ये थी आज की आपकी कुछ मुख्य खबरें जो हमको बताई गई। अब इन्हीं के बिहाफ पे हम MCQ करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है आपके लिए। तो अब चलते हैं उनकी तरफ। आज का जो पहला MCQ है वो आपके सामने है। व्हाट इज द प्रपोज्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इटालियन प्रोजेक्ट? ये जो अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट नया लगा है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने मेगावाट वो प्रोड्यूस करने वाला है? तो आंसर है 3087 मेगावाट। याद रखना, 2 छोटी छोटी रिवर्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है और कितनी कैपेसिटी इसकी? 3087 मेगावाट्स। पहला MCQ देखते हैं अपना। इटालियन परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है? तो ये आपका ऑप्शन सी रहेगा, 3087 मेगावाट। सेकंड देखेंगे। अगले अगर हम MCQ पे जाएं तो वो क्या कह रहा है अगला MCQ? Which team won the title of Euro 2025 Women's Football Championship? तो किस टीम ने किसको हरा के, और टाइटल किसने जीता इस बार? तो आंसर है इंग्लैंड ने जीता। और किसको हराया उन्होंने? स्पेन को 3-1 से हरा के उन्होंने ये टाइटल जीता है फुटबॉल के अंदर। सेकंड MCQ देखेंगे अपना। यूरो 2025 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो आपका आंसर है इंग्लैंड ने महिला यूरो 2025 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वुमेन्स, देखो वुमेन्स बहुत कुछ कर रही हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट करेंगे थर्ड जो MCQ है वो हमारा है। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द SHAP शेप 2025 कॉन्फ्रेंस? तो आंसर है ये किसने की है? आर्मी की तरफ से पहल है और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, AHRR। न्यू दिल्ली के अंदर ये उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन से ये वाला नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया अपना। थर्ड देखेंगे। शेप 2025 सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो आपका ऑप्शन है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के द्वारा 26 जुलाई को ये किया गया। आगे फोर्थ देखेंगे। फोर्थ है हाउ मेनी MPs आर ऑनर्ड विद संसद रत्न
अवार्ड 2025। तो मैंने आपको बताया था टोटल 21 संसद थे, उनमें से 17 अलग थे और 4 स्पेशल थे। तो अगर जूरी अवार्ड को छोड़ दिया जाए तो टोटल कितने 17 जो है संसद रत्न अवार्ड दिए गए हैं 17 एमपीज को, ये अपने याद रखना है। आगे फोर्थ देखेंगे, संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कुल कितने सांसदों को सम्मानित किया गया? तो आंसर है आपका 17। ठीक है, 2025 के लोकसभा में 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखेंगे फिफ्थ जो अगली एमसीक्यू है हमारे पास वो क्या है? अनुराधा ठाकुर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमने किया था वो किसकी डायरेक्टर बन गई है इस टाइम? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये अपने याद रखना। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? जो प्रेसिडेंट में थे अजय सेठ, उनको रिप्लेस करके वो डायरेक्टर जो बन गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, आरबीआई। फिफ्थ देखेंगे, अनुराधा ठाकुर को हाल ही में किस संस्था के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया? तो आपका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। और किसकी जगह ली उन्होंने? तो आपको मैंने जैसे कि बताया था मामलों में संजीव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है और अजय सेठ का स्थान लेंगे। अजय सेठ को रिप्लेस करके उनकी जगह अनुराधा ठाकुर जो है वो आएंगे। अब 6 देखेंगे। ठीक है, आरबीआई की इस खबर के बाद अगली जो हमारी खबर है वो है किससे रिलेटेड? Who became the first Indian women pair to win 2 medals in the same edition in the women's single category at the Badminton Asia Junior Championship 2025। तो एक पेयर है जिन्होंने ये क्या जीता है? 2 मेडल इकट्ठे जीते हैं। और कौन से? उनके नाम क्या है? तन्वी शर्मा एंड विनेला। ये याद रखना, तन्वी एंड विनेला, इन दोनों की जोड़ी ने 2 मेडल्स जीते हैं। कहां पर? बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025। ठीक है। 6 देखेंगे, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एंकल वर्ग में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला जोड़ी तो वो है तन्वी शर्मा और विनेला कलगोटला। याद रखें, इतिहास रच दिया उन्होंने ये सारी चीजें जीत के। अब आगे 7 देखेंगे। अगली जो खबर है वो भी हमारी स्पोर्ट्स को लेके है। हु वर द प्लेयर्स हु वॉन गोल्ड मेडल इन द कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट इन इंडिया? तो वो मेल और फीमेल कौन है जिन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल। का आंसर है प्रणीत कौर और कुशाल दलाल। इन्होंने आर्चरी के अंदर मिक्स टीम जो है उसका टाइटल जीता है। 7 देखेंगे, भारत के लिए कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो आंसर है आपका प्रणीत कौर और कुशल दलाल। तो इनकी जोड़ी ने ये जो पदक है वो जीता है। आगे 8 देखेंगे, लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है वो भी गेम्स को लेके ही है। हु वॉन 2025 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो याद रखना, अपने नाम याद करना आसान है, ऑस्कर पिएस्त्री। ऑस्कर पिएस्त्री। 8 देखेंगे, 2025 बेल्जियन ग्रां प्री किसने जीती? तो आपका आंसर है ऑस्कर पिएस्त्री ने ग्रां प्री जीती। तो ये थे आपके एमसीक्यू। ठीक है, अब हम चलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन पे जिसको आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हो उसका। तो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज उन्हें करते हैं। आज के जो 1 लाइनर्स हैं जिसमें मतलब पूरा जो आज आपने पढ़ा उसका निचोड़ होता है, उसमें जो पहला हमारा 1 लाइनर है वो है ऑन विच ट्रैक वाज बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड? कौन से ट्रैक के ऊपर हुआ ये? तो जिसके बारे में बताया था कि वो बारिश होगी, बहुत खराब हो गया था वो ट्रैक का नाम पूछा गया, वो क्या है? स्पा फ्रैंकोचेम्प्स। याद रखना आपने। तो फ्रांस और स्पेन का मिला जुला ये ट्रैक था जिसपे ये हुआ। पहला देखेंगे, शेप 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो डीजीएफएस सर्जन वाइस एडमिरल आरती सलीम और एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने किया। सेकंड देखेंगे। सेकंड जो हमारे पास है आज की 1 लाइनर वो है स्टैलिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड इन विच एरिया ऑफ विच स्टेट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। और अगर बहुत डिटेल में जाना हो तो ये है दिबांग वैली रीजन, अरुणाचल प्रदेश। तन्वी शर्मा ने क्वार्टर फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया? तो आपका आंसर है दलिता रामहानी ग्रेवान को हराया। अगला हम चलते हैं, तीसरा जो 1 लाइनर है वो क्या है?
On which rivers will concrete gravity dam be built for Stalin project? तो पहले भी आपको बताया था एक रिवर है जिसका नाम है दिव्यांग। दिव्यांग रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज है, एक का नाम है ड्राई एंड तालो। तो दो इस पे डैम बने हुए, पूरे प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा हुआ है? इटालियन प्रोजेक्ट। तो कौन सी दो रिवर हैं वो? ड्राई एंड तालो। थर्ड देखेंगे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने कंपाउंड मिक्स टीम आर्चरी के किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो दक्षिण कोरिया को हराकर उन्होंने पदक जीता। अभी फोर्थ देखेंगे। फोर्थ जो हमारा अगला वन लाइनर है वो है तन्वी शर्मा डिफीटेड विच प्लेयर इन द क्वार्टर फाइनल्स। तो अपने याद रखना है। तो तन्वी शर्मा जो है उन्होंने किसको हराया? तो आंसर है उन्होंने हराया थालिता रामधनी वीरावन। नाम थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि साउथ इंडियन शायद नेम है। थालिता रामधानी वीरावन। फोर्थ देखेंगे इटालियन परियोजना के लिए किन नदियों पर कंक्रीट गुरुत्व बांध बनाए जाएंगे? तो दरी और तालों पर ये जो आपके बांध है वो बनाए जाएंगे। अगला वन लाइनर हमारा जो है वो है हाउ मेनी एमपीज गॉट स्पेशल जूरी अवार्ड इन द संसद रत्न। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाना, स्पेशल जूरी अवार्ड की बात कर रहे हैं। वैसे 17 एमपीज अलग है और ये 4 जूरी वाले अलग है। तो कितनों को जूरी अवार्ड मिला हुआ? 4 को। तो याद रखना अपने स्पेशल रत्न संसद रत्न अवार्ड किसको मिले इस बार? 4 जूरी अवार्ड्स मिले हैं उसके अंदर। फिफ्थ देखेंगे अनुराधा ठाकुर वर्तमान में किस विभाग की सचिव है? तो आपका आंसर है आर्थिक मामलों का विभाग, DEA। तो वन लाइनर्स जो है उसकी कड़ी के अंदर अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हु विल अनुराधा ठाकुर रिप्लेस। तो अनुराधा ठाकुर क्या बन गई? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो डायरेक्टर बन गई है। किसकी? RBI की। तो इस टाइम उन्होंने किसको रिप्लेस किया हुआ है? अजय सेठ को, जो प्रेजेंट में डायरेक्टर हैं। अगला अनुराधा ठाकुर किस व्यक्ति का स्थान लेंगी? तो वो लेंगी अजय सेठ को रिप्लेस करके, अब उनकी जगह पे आएंगी अनुराधा ठाकुर। 7 RBI की खबर के बाद अगला जो हमारा वन लाइनर है हाउ डिड इंग्लैंड डिफीट स्पेन इन द फाइनल। तो फाइनल में किस तरह से हराया इंग्लैंड ने स्पेन को? तो आंसर इज बाय 3-1 इन द पेनल्टी शूट आउट। 3-1 इन पेनल्टी शूट आउट। अगला है संसद रत्न पुरस्कार 2025 में कितने सांसदों को विशेष जूरी पुरस्कार मिला? तो 4। ठीक है, 4 याद रखना। 8वें वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हु इनॉग्रेटेड द SAHP मतलब शेप 2025 कॉन्फ्रेंस। तो किसने इसका उद्घाटन किया? तो आपने याद रखना है ये। तो किसने किया ये? डॉक्टर M श्रीनिवास। अब ये डॉक्टर M श्रीनिवास कौन है? सर्जियन वाइस एडमिरल आरती सरीन और एम्स डायरेक्टर। एम्स के डायरेक्टर हैं हमारे श्रीनिवास, और इसके साथ जो है सर्जियन वाइस एडमिरल है जिनका नाम क्या है? आरती सरीन। अपने याद रखना है, आरती सरीन और श्रीनिवास दोनों ने उद्घाटन किया है किसका? शेप का। अगला बेल्जियन ग्रां प्री का आयोजन किस ट्रैक पर हुआ? तो आपका आंसर है स्पा फ्रैंकोर्शॉप्स के ट्रैक पर हुआ। 9th जो है वन लाइनर है इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द कंपाउंड मिक्स टीम आर्चरी एट FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो इंडिया ने मिक्स डबल जो है ये जीता था, और किसको हराया था उन्होंने? साउथ कोरिया को। तो आपने याद रखना है साउथ कोरिया को आर्चरी में उन्होंने डिफीट करके ये टाइटल लिया है। 9 देखेंगे इटालियन जल विद्युत परियोजना किस राज्य के क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो अरुणाचल प्रदेश के दिबंग घाटी क्षेत्र में ये जो आपकी परियोजना है वो प्रस्तावित है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है वो RBI से रिलेटेड है। अनुराधा ठाकुर इज करंटली द सेक्रेटरी ऑफ विच डिपार्टमेंट। तो जो नई डायरेक्टर बनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स RBI की, वो पहले क्या करती थी? तो आंसर है शी वाज डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DE की वो पहले से डायरेक्टर थी। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इंग्लैंड ने फाइनल में स्पेन को कैसे हराया? तो पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से हराया गया। तो आज के वन लाइनर जो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे, आई होप कि सबने नोट कर लिए होंगे। अब आखिरी बात ये होती है कि ये प्रोग्राम आप ही लोगों को है, तो आप लोग और बच्चे जो हैं, जो और स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इंटरेस्टेड इस प्रोग्राम के अंदर, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहा कीजिए, क्योंकि सभी का फायदा होना अच्छी बात है। एजुकेशन बांटोगे तो बढ़ती है, आपको पता ही है ना। तो जितना ज्ञान दिया जाए अच्छी बात है। तो आपसे फिर बार बार मैं यही बोलूंगा कि टाइम पे आया करो, क्योंकि डिसिप्लिन जो है एक स्टूडेंट की जिंदगी का पार्ट होता है। 10 बजे एग्जैक्ट आप आओगे तो
आपको हम डेली जितनी भी करंट की न्यूज होती है सारी की सारी देंगे, एमसीक्यूज देंगे, वन लाइनर्स देंगे, इनकी पीडीएफ देंगे और हफ्ते भर का जो डिटेल है उसकी पीडीएफ भी आपको संडे को देंगे। ठीक है, तो आपको अलग से कहीं से करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है पूरा, इसका फोकस आने वाले पूरे 6 से 12 महीने का है। जितने भी एग्जाम आएंगे सब में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन बच्चों का तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने क्लास लगाई, जिन्होंने नहीं लगाई वो भी टाइम पे अपनी क्लास लगाया करो ताकि कुछ भी आपका छूटे ना। टाइम टू टाइम हर चीजें आप कवर कर सको। आपको हमारा मेन मोटिव यही है कि हर एक चीज आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसी कारण पहले आपको थ्योरी पोर्शन करवाया जाता है, फिर आपको एमसीक्यू करवाए जाते हैं, फिर आपको वन वर्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। सबसे अच्छी बात है कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर इसीलिए करते हैं क्योंकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना रहे। वैसे तो मैक्सिमम जो बच्चे वो हिंदी वाले हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ से ली है, कहीं हिंदी मीडियम था, कहीं इंग्लिश मीडियम था। जो भी मीडियम रहा कोई इशू नहीं है, लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये प्रोग्राम देख सकते हैं और आप ही बच्चों के लिए प्रोग्राम बना हुआ है। और आप कृपया टाइम पे आया करें, ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज के साथ कल एग्जैक्टली एट 10 AM। एक चीज और बता दूं कि बाकी जितनी भी जैसे कि हमारी स्टैटिक जीके है उसमें हिस्ट्री होती है, साइंस होती है, इंग्लिश होती है, फिर मैथ्स आता है हमारे पास, रीजनिंग आता है, इन सब की भी लाइव क्लासेस होती हैं। उसका टाइम टेबल ऑलरेडी हमने डाल दिया हुआ है, आप वहां से उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, 1:30 बजे हमारी क्लास होती है, फिर उसके बाद हमारी 3 बजे क्लास होती है, 4 बजे, सारी लाइव क्लासेस आप ही बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है वो ये सारी क्लासेस ले सकता है, इसको आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।